को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है। चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं। ये सत्संग में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन। किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसकी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा, चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा? वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन किस घाटी में जाएगा। तो और ऐसा करने वाले कितने लोगों ने सुख भोगते हैं, उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटती है या उनको फांसी हो जाती है, वो कोठी बंगले धन दौलत कोई और ही बरतता है। हमने देखा भाई भाई का झगड़ा, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। किस लिए मार दिया? कि उसकी जमीन मुझे मिल जाए, घर मुझे मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है, कोई नहीं बचता। अरे ऐसा काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि जब तुम ऐसा गलत करते हो, उसका दूसरे का बिगाड़ते हो, तुम्हारा उससे पहले बिगड़ जाएगा। सब कुछ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये ना सोचो। अपने ही पैर में ऐसा करने वाला कुल्हाड़ा मारता है। इसीलिए संतों ने कही परमात्मा की मौज रजा और उसकी आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चतुराई दिखाते हैं, किसी को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बहू अच्छी नहीं लगती, किसी को लड़की को उसका घरवाला अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी इससे क्यों कर दी, मैं इससे चाहती नहीं थी, मैं उससे चाहती थी। लड़का कहता है मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं रखूंगा। अरे तुम रखने वाले ना रखने वाले कौन हो? इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा नहीं, अवज्ञा करते हो, उसके हुक्म के विरुद्ध चलते हो। उसके विरुद्ध चलोगे क्या मिलेगा? लेकिन सच्चा धर्म का रास्ता तो ये है कि गरीब दुखी और जो आदमी किसी जरूरतमंद है किसी चीज के लिए उसकी सहायता करते हो, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो। नहीं, हर एक के दिल में दया और प्रेम तो कम से कम होना ही चाहिए। बेशक तीर्थों पे ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, बेशक यज्ञ हवन पूजा पाठ ना करो, बेशक सत्संगों में गुरु के पास ना जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम इस धर्म को निभाओ।